साल 1931। भारत अभी अंग्रेजों की गुलामी में था। तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम की सुबह हमेशा समुद्र की लहरों और मंदिर की घंटियों से शुरू होती थी। लेकिन उसी शांत शहर में एक साधारण से घर में एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर भारत के आसमान की ताकत बदल देगा। 15 अक्टूबर 1931 एक गरीब लेकिन बेहद सम्मानित मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन भारत का सबसे प्रिय राष्ट्रपति बनेगा। कलाम का परिवार अमीर नहीं था। उनके पिता नाव चलाते थे जो तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक पहुंचाते थे। माँ घर संभालती थीं। घर में पैसे कम थे लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। कई बार उनकी माँ अपना हिस्सा भी बच्चों को खिला देती थीं। छोटे कलाम ये सब चुपचाप देखते थे। उन्हें समझ आने लगा था कि गरीबी क्या होती है। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध 1939। पूरी दुनिया युद्ध में जल रही थी। रामेश्वरम में ट्रेनें कम चलने लगीं और अखबारों की सप्लाई बाधित हो गई। तभी उनके चचेरे भाई ने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो कुछ पैसे कमा सकते हो। सुबह 4 बजे उठने वाला वो छोटा बच्चा रेलवे स्टेशन पहुंचता, चलती ट्रेन से फेंके गए अखबार उठाता और पूरे शहर में उन्हें बेचता। वह भारत के भविष्य का वैज्ञानिक नहीं, एक छोटा अखबार बेचने वाला लड़का था। सुबह अखबार, दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई, यही उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन कलाम बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें आसमान बहुत आकर्षित करता था। जब पक्षी उड़ते तो वे घंटों उन्हें देखते रहते। वे सोचते, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। उनके स्कूल में एक शिक्षक थे। एक दिन उन्होंने क्लास में पक्षियों की उड़ान समझाई, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया। अगले दिन वे सभी छात्रों को समुद्र किनारे ले गए। उन्होंने उड़ते पक्षियों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यही विज्ञान है। उस दिन कलाम की जिंदगी बदल गई। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें उड़ान और विज्ञान की दुनिया में जाना है। गरीबी रास्ता रोक रही थी। उच्च शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। उनकी बहन ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए ताकि कलाम कॉलेज जा सकें। ये बलिदान कलाम कभी नहीं भूले। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहीं असली संघर्ष शुरू हुआ। एक बार उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया। कलाम समय पर काम पूरा नहीं कर पाए। प्रोफेसर ने कहा, 3 दिन में पूरा करो वरना स्कॉलरशिप खत्म। कलाम ने लगातार 3 दिन बिना सोए काम किया और प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। उसी दिन उन्होंने अनुशासन सीखा। कॉलेज खत्म हुआ। उनका सपना था इंडियन एयरफोर्स पायलट बनना। उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन वे 9वें स्थान पर आए और केवल 8 लोगों का चयन हुआ। उनका सपना टूट गया। वे पूरी तरह टूट चुके थे। निराश होकर वे ऋषिकेश पहुंचे। वहां एक संत से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, असफलता तुम्हें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ला रही है। ये शब्द उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गए। उन्होंने DRDO में नौकरी शुरू की, लेकिन मन संतुष्ट नहीं था। फिर उन्हें इसरो में काम करने का मौका मिला। यहीं से भारत का अंतरिक्ष इतिहास बदलना शुरू हुआ। भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहा था। मिशन कठिन था, संसाधन कम थे, लेकिन सपना बड़ा था। 1979 में रॉकेट लॉन्च हुआ, लेकिन मिशन फेल हो गया। पूरा देश निराश हो गया। कलाम टूट गए, लेकिन उनके वरिष्ठ ने मीडिया के सामने जिम्मेदारी खुद ली और कहा, अगली सफलता टीम की होगी। ये नेतृत्व का सबसे बड़ा सबक था। 1980 में फिर लॉन्च हुआ। इस बार सफलता मिली। भारत ने अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। इसके बाद उन्हें मिसाइल प्रोग्राम की जिम्मेदारी मिली। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास हुआ। भारत मजबूत बन रहा था। दुनिया ध्यान देने लगी। यहीं से उन्हें नाम मिला, मिसाइल मैन। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। कलाम इस मिशन के प्रमुख चेहरों में थे। सफलता मिलने लगी, सम्मान बढ़ता गया, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। वे साधारण कपड़े पहनते थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी दौलत थी किताबें। 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। एक अखबार बेचने वाला लड़का अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से था। वे हमेशा कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। राष्ट्रपति पद खत्म होने के बाद भी वे छात्रों को प्रेरित करते रहे। पूरे देश में घूमते रहे
और हर बच्चे से कहते, बड़ा सोचो। 27 जुलाई 2015 को वे IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। विषय था एक बेहतर पृथ्वी का निर्माण। बोलते बोलते अचानक वे गिर पड़े और वहीं उनका निधन हो गया। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी युवाओं को सपने देना सिखाया, उसने अपनी आखिरी सांस भी पढ़ाते हुए ली। गरीबी से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र, अखबार बेचने वाले लड़के से मिसाइल मैन बनने तक का सफ़र, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सबूत है कि अगर सपने बड़े हों तो हालात छोटे पड़ जाते हैं।